अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कॉटन कैंडी वाले अंकल। गट्टू चिंकी के घर के पास में मेला लगा हुआ था और हरी बंटी और गुड्डी सभी उस मेले में घूमकर आ चुके थे। शाम को खेलते वक्त सभी दोस्त साथ में इकट्ठा होते हैं। गट्टू चिंकी, क्या तुम लोगों को पता है इस बार मेले में एक कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगा हुआ है और वो अंकल जिस बच्चे को जो भी शेप की कॉटन कैंडी चाहिए होती है उस शेप की ही कॉटन कैंडी बनाकर देते हैं। अरे वाह, तो तुमने किस शेप की कॉटन कैंडी खाई गुड्डी? मैंने तो एक सर्कल बनवाया था चिंकी, और पता है वो सच में बहुत टेस्टी था। और मैंने रेक्टेंगल। मेरी कॉटन कैंडी भी बहुत अच्छी थी दोस्तों। क्या सचमुच गुड्डी? वाह, अब तो मुझे भी जाना है मेले में और एक ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खानी है मुझे। हाँ, अब तो मेरा भी मेले में जाने का बहुत मन हो रहा है। गट्टू, आज ही हम पापा से हमें मेले ले जाने के लिए कहेंगे। अगर तुम दोनों को जाना है तो जल्दी चले जाना, क्योंकि मेला जल्दी ही खत्म होने वाला है दोस्तों। ओ अच्छा ठीक है गुड्डी। चिंकी, चलो अब घर चलते हैं, हमें खेलते खेलते कितनी देर भी हो गई है। गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं और रात में पापा के ऑफिस से लौटने पर गट्टू चिंकी उन्हें मेला जाने की बात कहते हैं। पापा भी संडे को उन्हें मेला ले जाने के लिए मान जाते हैं। 2 दिन बाद संडे आ जाता है और गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ मेला जाने के लिए तैयार थे। वाह, ये मेला कितना बड़ा है ना चिंकी। देखो कितने सारे झूले हैं यहाँ पर। हाँ गट्टू, पर झूले बाद में देखेंगे। चलो पहले हम कॉटन कैंडी वाले अंकल के स्टॉल पर जाएंगे और कॉटन कैंडी खाएंगे। हाँ बच्चों, चलो पहले कॉटन कैंडी ही खाते हैं। पापा मम्मी गट्टू चिंकी को उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगता है। पर आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं थे। ये क्या पापा, आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ पापा? जब हम यहाँ आए तब अंकल ही चले गए। बंटी, गुड्डी, हरी सबने उन अंकल की अलग अलग शेप्स वाली कॉटन कैंडी खाई, बस हम ही रह गए। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। गट्टू चिंकी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। बच्चों, मैंने लोगों से पता किया है और सबने कहा कि आज इस मेले का आखिरी दिन है, इसलिए आज से कॉटन कैंडी वाले अंकल नहीं आएंगे। पर कोई बात नहीं बच्चों, क्यों ना तुम लोग खूब सारे झूले झूलो और फिर हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, कैसा रहेगा? हाँ बच्चों, और देखो ना, यहाँ पर तुम लोगों की फेवरेट बम्पिंग कार्स भी हैं। हम सब उन कार्स में बैठेंगे, ओके? नहीं मम्मी, अब मुझे कोई झूला नहीं झूलना। मुझे तो बस कॉटन कैंडी वाले अंकल की कॉटन कैंडी खानी थी। हाँ मम्मी पापा, चलिए घर चलते हैं अब। गट्टू चिंकी को इतना उदास देखकर मम्मी पापा भी उदास हो जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर पर मम्मी गट्टू चिंकी का फेवरेट डिनर बनाती है और पापा उनके लिए उनकी फेवरेट मिठाई भी ले आते हैं। पर फिर भी गट्टू चिंकी उदास ही थे। अगले दिन स्कूल से आने के बाद गट्टू चिंकी सो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे चिंकी, ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये आइसक्रीम वाले अंकल की गाड़ी की बेल होगी। चलो गट्टू, बाहर चलकर ही देख लेते हैं। हाँ चलो चिंकी। गट्टू चिंकी दौड़कर घर के बाहर जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बाहर मम्मी पापा, हरी बंटी और गुड्डी सभी लोग थे और उनके साथ थे कॉटन कैंडी वाले अंकल अपने स्टॉल के साथ। वाह मम्मी पापा, वाह! अरे गट्टू, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं गट्टू चिंकी, ये कोई सपना नहीं, यही है तुम्हारे कॉटन कैंडी वाले अंकल जो अलग अलग शेप्स की कॉटन कैंडी बनाते हैं। हाँ गट्टू चिंकी, ये वही अंकल है। पर पापा, ये सब हुआ कैसे? मेला तो खत्म हो गया है ना, फिर अंकल यहाँ कैसे आए? गट्टू, मैंने कल मेले में ही कुछ लोगों से पता किया और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे इन कॉटन कैंडी वाले अंकल का नंबर मिला और इनके शॉप का पता चला। हाँ गट्टू चिंकी, फिर पापा ने अंकल से बात करी और उन्हें पूरी बात बता दी। फिर हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि वो यहाँ हमारे घर आएं
और तुम सब बच्चों को कॉटन कैंडी खिलाएं। तभी कॉटन कैंडी वाले अंकल गट्टू से कहते हैं, और बच्चों, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। और अंकल आपको भी थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी दूर से यहाँ आए। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम सब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हें कौन कौन से शेप की कॉटन कैंडी खानी है। हाँ अंकल, मैं तो ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खाऊंगा। और मैं स्टार शेप वाली। और अंकल मुझे तो सर्कल वाली ही चाहिए। मैं रेक्टेंगल। और मैं स्क्वायर। अंकल सबको उनके मनपसंद शेप की कॉटन कैंडी बनाकर खिलाते हैं। वाह अंकल, आपकी कॉटन कैंडी तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ अंकल, सच में कुछ तो स्पेशल बात है आपकी कॉटन कैंडी में। थैंक यू सो मच अंकल, हमारे लिए आने के लिए। वेलकम बच्चों। बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा और सोसाइटी के बाकी लोग भी आकर कॉटन कैंडी का मजा उठाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें